गोल्ड की कीमत अचानक फिर से बढ़ने लगी है। आखिर गोल्ड को कौन ऊपर ले जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये तेजी सिर्फ कुछ दिनों की है या आने वाले समय में गोल्ड में और बड़ा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगर आप गोल्ड में निवेश करते हैं या निवेश नहीं भी करते हैं, तब भी ये समझना जरूरी है, क्योंकि गोल्ड की कीमत क्यों बढ़ रही है। इसे समझकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तेजी कितनी टिक सकती है। पिछले कुछ समय से गोल्ड में खास तेजी नहीं दिख रही थी, जबकि उससे पहले गोल्ड ने शानदार रिटर्न दिया था। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से तस्वीर फिर बदलती हुई नजर आ रही है। तो आखिर हुआ क्या है? सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है अमेरिका में ब्याज दरों और बॉन्ड पर मिलने वाले रिटर्न में बदलाव। अमेरिका में 10 साल वाले सरकारी बॉन्ड पर मिलने वाला रिटर्न करीब 4.7% तक पहुंच गया था। वहीं 30 साल वाले बॉन्ड का रिटर्न 5.33% के आसपास पहुंच गया था। यानी अमेरिका में लंबे समय के लिए पैसा लगाने पर मिलने वाला रिटर्न काफी ज्यादा हो गया था। और जब ब्याज दरें ऊपर जाती है तो गोल्ड पर दबाव आता है, क्योंकि गोल्ड से आपको कोई ब्याज नहीं मिलता। ऐसे में अगर बॉन्ड या दूसरी सुरक्षित जगहों पर पैसा लगाने से ज्यादा रिटर्न मिलने लगे तो निवेशकों के लिए गोल्ड उतना आकर्षक नहीं रहता। लेकिन अब यहाँ एक बड़ा बदलाव आया है। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने लंबे समय वाले सरकारी बॉन्ड को वापस खरीदने की प्रक्रिया बढ़ाने का ऐलान किया है। अब इसे आसान भाषा में समझिए। अमेरिकी सरकार बाजार से लंबे समय वाले बॉन्ड खरीदेगी। इससे इन बॉन्ड की मांग बढ़ेगी, बॉन्ड की कीमत बढ़ेगी, और जब बॉन्ड की कीमत बढ़ती है तो उस पर मिलने वाला रिटर्न नीचे आता है। यानी जिस ब्याज दर की वजह से गोल्ड पर दबाव था, उसमें थोड़ी राहत मिल गई। और जैसे ही बॉन्ड पर मिलने वाला रिटर्न नीचे आया, गोल्ड को भी सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। यही एक बड़ी वजह है कि गोल्ड में फिर से तेजी दिखाई दे रही है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। दूसरा बहुत बड़ा कारण है अमेरिकी डॉलर। गोल्ड और डॉलर के बीच अक्सर उल्टा संबंध देखने को मिलता है। जब डॉलर मजबूत होता है तो दुनिया के दूसरे देशों के लिए गोल्ड खरीदना महंगा हो जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड की कीमत डॉलर में तय होती है। लेकिन जब डॉलर कमजोर होता है तो दूसरे देशों के लोगों के लिए गोल्ड खरीदना थोड़ा आसान हो जाता है। इससे गोल्ड की मांग बढ़ सकती है और कीमत को सपोर्ट मिल सकता है। और अभी डॉलर में भी अच्छी खासी कमजोरी देखने को मिली है। जब डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर था तब गोल्ड पर दबाव था, लेकिन अब ये करीब 98.6 के आसपास आ गया है। यानी डॉलर कमजोर हुआ और इसका फायदा गोल्ड को मिला। तीसरा बड़ा कारण है दुनिया में चल रहा तनाव। जब दुनिया में युद्ध, तनाव, अनिश्चितता और आर्थिक जोखिम बढ़ता है तो निवेशक अक्सर अपना पैसा सुरक्षित जगहों पर रखना चाहते हैं, और गोल्ड को लंबे समय से ऐसी ही सुरक्षित जगह माना जाता है। इसीलिए जब दुनिया में तनाव बढ़ता है तो गोल्ड की मांग भी बढ़ सकती है। और अभी दुनिया में तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए गोल्ड को सुरक्षित निवेश वाली मांग का भी फायदा मिल रहा है। चौथा बड़ा कारण है दुनिया के सेंट्रल बैंकों की गोल्ड खरीदारी। दुनिया के कई सेंट्रल बैंक लगातार अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। चीन की तरफ से भी गोल्ड की खरीदारी जारी है, और एशिया और यूरोप के दूसरे सेंट्रल बैंक भी गोल्ड खरीद रहे हैं। ये गोल्ड के लिए लंबे समय का एक बड़ा सपोर्ट है। अब सवाल ये है, क्या गोल्ड की ये तेजी आगे भी जारी रहेगी? तो यहाँ आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि अभी गोल्ड में जो तेजी दिखाई दे रही है उसका एक बड़ा कारण अमेरिका के बॉन्ड पर मिलने वाले रिटर्न में आई थोड़ी राहत है। अमेरिकी ट्रेजरी का बॉन्ड खरीदने वाला ये कदम कुछ समय के लिए बॉन्ड पर मिलने वाले रिटर्न को नीचे ला सकता है, लेकिन इससे अमेरिका की पूरी कर्ज की समस्या खत्म नहीं हो जाती। अमेरिका का कुल कर्ज करीब $40 ट्रिलियन के स्तर को पार कर चुका है, और इस कर्ज पर दिया जाने वाला ब्याज भी लगातार बढ़ रहा है। यानी अमेरिका की कर्ज और ब्याज की समस्या अभी भी बनी हुई है। इसीलिए अगर बॉन्ड पर मिलने वाले रिटर्न में कुछ समय के लिए राहत मिलती भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका की पूरी समस्या खत्म हो गई। और यही वजह है कि गोल्ड में अभी जो तेजी दिखाई दे रही है उसे छोटी अवधि और लंबी अवधि दोनों नजरिए से अलग अलग समझना जरूरी है। अगर अमेरिका की कर्ज की समस्या, ज्यादा सरकारी खर्च, बढ़ता ब्याज का बोझ और दुनिया में तनाव आगे भी बना रहता है तो गोल्ड का सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अगर डॉलर फिर मजबूत होता है, बॉन्ड पर मिलने वाला रिटर्न तेजी से ऊपर जाता है या दुनिया में तनाव कम होता है तो गोल्ड की कीमत में गिरावट भी आ सकती है। इसीलिए सिर्फ गोल्ड में निवेश मत करिए,
क्योंकि उसकी कीमत अभी ऊपर जा रही है। असल सवाल यह है, गोल्ड को ऊपर ले जाने वाली वजह आगे भी बनी रहेंगी या नहीं। और फिलहाल 4 बड़ी वजह साफ दिखाई दे रही है। अमेरिकी बॉन्ड पर मिलने वाले रिटर्न में राहत, डॉलर में कमजोरी, दुनिया में बढ़ता तनाव और सेंट्रल बैंकों की गोल्ड खरीदारी। यानी गोल्ड की मौजूदा तेजी के पीछे सिर्फ एक वजह नहीं है, कई वजह एक साथ काम कर रही है। लेकिन सबसे जरूरी बात, गोल्ड में तेजी देखकर ये मत मान लीजिएगा कि कीमत सिर्फ ऊपर ही जाएगी। गोल्ड में भी समय समय पर गिरावट आती है, खासकर तब जब डॉलर मजबूत हो, बॉन्ड पर मिलने वाला रिटर्न ऊपर जाए या दुनिया में तनाव कम हो। इसलिए गोल्ड को समझने के लिए सिर्फ गोल्ड की कीमत मत देखिए, डॉलर की स्थिति देखिए, अमेरिका के 10 साल और 30 साल वाले सरकारी बॉन्ड पर मिलने वाला रिटर्न देखिए, दुनिया में चल रहे तनाव को देखिए और सेंट्रल बैंकों की गोल्ड खरीदारी पर नजर रखिए। क्योंकि इन चीजों में बदलाव आएगा तो गोल्ड की कहानी भी बदल सकती है। फिलहाल गोल्ड की तेजी के पीछे छोटी अवधि में बॉन्ड पर मिलने वाले रिटर्न में आई राहत और डॉलर की कमजोरी का बड़ा रोल है, जबकि दुनिया में चल रहा तनाव और सेंट्रल बैंकों की गोल्ड खरीदारी गोल्ड को अतिरिक्त सपोर्ट दे रही है। अब आगे सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सपोर्ट बना रहता है या गोल्ड फिर से गिरावट की तरफ जाता है। इसी पर नजर रखना सबसे जरूरी है। इस सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए राष्ट्र टीवी के साथ। नमस्कार।